नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके पसंदीदा चैनल पर, जहां हमेशा हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं और साथ ही साथ कंपनी के आईपीओ का पूरा विश्लेषण करते हैं। इसी कड़ी में आज मैं एक और आईपीओ लेके आया हूं जिसका नाम है बालाजी फास्फोर्ट लिमिटेड। यह एक फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनी है। हम जानेंगे इस कंपनी के पूरे डिटेल्स के बारे में, साथ ही साथ आईपीओ डिटेल्स के बारे में, फिर जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस, फिर जानेंगे कि ये कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर है तो उसके सामने इस कंपनी की क्या वैल्यूएशन है, कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रही है इस बारे में भी जानेंगे, और फिर अंत में जानेंगे कि क्या इस आईपीओ की कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर फर्टिलाइजर सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके काफी काम का हो सकता है। तो कहीं मत जाइए, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह गौड़, और यदि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हमने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप हमें फॉलो कर सकते हो और लेटेस्ट अपडेट आपको वहां पर मिलते रहेंगे। और आईएफएल कैपिटल का फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1996 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी बालाजी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इस कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो सिंगल सुपर फॉस्फेट बनाने यानी कि एसएसपी बनाने का काम करती है, साथ ही साथ एनपीके ग्रेनुलेटेड एंड मिक्स फर्टिलाइजर बनाने का काम करती है, और साथ ही साथ जिंक सल्फेट जैसे प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। साथ ही साथ इनके सप्लाई का काम भी कंपनी करती है। इनके सभी उत्पाद जो है वो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत मान्यता प्राप्त है। साथ ही साथ कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी दो ब्रांड के अंतर्गत अपने प्रोडक्ट सेल करती है, जिसमें रत्नम एक ब्रांड और दूसरा है बीपीपीएल। इन ब्रांड के नाम से कंपनी अपने प्रोडक्ट मार्केट में सेल करती है। ये कंपनी के जो अगर क्लाइंट बेस की बात की जाए तो ये रिटेलर को सेल करती है, होलसेलर्स को सेल करती है, कोऑपरेटिव्स को, सोसाइटीज को सेल करती है, और साथ ही साथ एंड यूजर यानी कि किसान तक को भी ये कंपनी प्रोडक्ट सेल करने का काम करती है। अब इसके अगर हम मुख्य प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे हमने पहले बात की, सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी कि एसएसपी जो मिट्टी की उपज क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही साथ जिंक सल्फेट जो पौधों के विकास और उपज को सुधारता है, और अंत में एनपीके मिक्स फर्टिलाइजर जो कि जरूरी पोषक तत्व प्रदान करने के काम में आता है। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट की बिक्री देखें हम ये देखें कि कंपनी मेनली कहाँ का काम करती है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे स्टेट्स में कंपनी काम करती है। मतलब जहां इस कंपनी की अब हम अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की और इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो ये कंपनी जो है मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है। इसकी अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो एसएसपी फर्टिलाइजर 1,20,000 मेट्रिक टन पर ईयर का प्रोडक्शन करती है ये। जिंक सल्फेट की बात करें तो 3300 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष जो है ये प्रोडक्शन करती है, और साथ ही साथ एनपीके ग्रेनुलेटेड एंड मिक्स फर्टिलाइजर्स की बात की जाए तो 49,500 मेट्रिक टन पर ईयर प्रोडक्शन करने का काम करती है। 31 अगस्त 2024 तक अगर कंपनी के कर्मचारियों की स्थिति देखें तो 40 कर्मचारी है कंपनी के पास। अब अगर हम कंपनी की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो 28 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस वाली ये कंपनी है। इसका नेटवर्क की बात करूं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो कई सारे बड़े स्टेट्स जहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम काफी ज्यादा होते हैं उन स्टेट्स में इसकी डिमांड है, और साथ ही साथ सप्लाई काफी अच्छी है। देवास लोकेशन अगर देखें तो वो एक ऐसी लोकेशन है जहां से लॉजिस्टिक की जो इनकी कॉस्ट है वो बचाई जा सकती है। वहां पर इनको जो है कनेक्टिविटी काफी अच्छी मिलती है, और साथ ही साथ इसके जो प्रमोटर टीम है वो फर्टिलाइजर सेक्टर की काफी ज्यादा एक्सपीरियंस टीम है। अब एक बार हम इस कंपनी की जो है आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो आईपीओ डिटेल्स की बात की जाए तो 28 फरवरी के दिन ये आईपीओ ओपन होगा, 4 मार्च के दिन ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा, 7 मार्च के दिन इस आईपीओ की इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होगी। वहीं अगर इसकी फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 रुपए फेस वैल्यू वाला ये शेयर होगा। 66 रुपीज से 70 रुपीज का प्राइस बैंड है। 50.11 करोड़ का जो है आईपीओ साइज है, जिसमें से 41.58 करोड़ का जो है फ्रेश इशू है, और 12,18,000 इक्विटी शेयर जो है वो ओएफएस रहेंगे। एनएससी का एसएमई आईपीओ है, रिटेल कोटा 40% है, क्यूआईबी कोटा 30% है, और एनआई कोटा भी 30% है। दोस्तों, अब एक बार हम इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं कि एक लॉट के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो एक लॉट के लिए इस आईपीओ में 2000 शेयर के लिए 1,40,000 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा रिटेल के लिए, और रिटेल के लिए मैक्सिमम भी जो है वो 1,40,000 रुपए रहेगा। वहीं अगर हम एचएनआई की बात करें तो एचएनआई के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा वो रहेगा 2,80,000 रुपए का 4,000 शेयर्स के लिए।
दोस्तों एक बार अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल समझ लेते हैं कि फाइनेंशियली कंपनी कैसी है। तो इन्होंने मार्च 2022 से लेके अगस्त 2024 तक के अपने फाइनेंशियल शो किए। 82.35 करोड़ की जो इनकी एसेट्स है वो मार्च 22 की, 96.83 करोड़ की मार्च 23 की है, मार्च 24 की 88.48 करोड़ की हो गई और वहीं मार्च अगस्त 2024 तक 95.28 करोड़ की हो चुकी है। रेवेन्यू की बात की जाए 124.12 करोड़ की मार्च 22 की है, मार्च 23 की 144.64 करोड़ की, 151.68 करोड़ की मार्च 24 की और 54.85 करोड़ की जो इनकी रेवेन्यू अगस्त 2024 तक की इन्होंने अभी तक दी है। तो कॉन्स्टेंटली अगर हम देखें तो रेवेन्यू में एक ग्रोथ देखने को मिलती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 3.19 करोड़ का मार्च 22 का, 6.09 करोड़ का मार्च 23 का, 6.04 करोड़ का मार्च 24 का और अगस्त 24 तक 4.15 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ऑलरेडी अर्न कर चुकी है। तो अगर इसको देखें हम तो अभी 2 क्वार्टर का रिजल्ट आना और बाकी है, तो उस हिसाब से प्रॉफिट इस साल भी काफी अच्छा जा सकता है। अब नेटवर्क की बात किया है 22.86 करोड़ की मार्च 22 की, 28.97 करोड़ की मार्च 23 की, 35 करोड़ की मार्च 24 की और 39.15 करोड़ की अगस्त 2024 तक की इनकी जो है नेटवर्क है। वहीं रिजर्व और सरप्लस की बात की जाए तो 16.92 करोड़ का है, 20.05 करोड़ का मार्च 23 का है, 17.17 करोड़ का मार्च 24 का और 21.31 करोड़ का जो है इनका मार्च अगस्त 2024 तक का रिजर्व एंड सरप्लस है। बोरोइंग की बात की जाए तो 19.88 करोड़ की मार्च 22 की, 26.32 की मार्च 23 की, 33.22 की मार्च 24 की और अगस्त 24 तक 35.58 करोड़ की इनकी बोरोइंग है। अब अगर हम इनका जो है वैल्यूएशंस देखें कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी कैसी है, तो वैल्यूएशन की बात की जाए तो आरओई कंपनी का 18.89% है, आरओसी जो है 16.7% है, रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात की जाए तो 17.26% है, पैट जो है 4 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.57 का है, प्री आईपीओ जो ईपीएस है 3.39 का है, पोस्ट आईपीओ 4.19 हो जाएगा, पी रेशो 20.67 का है, प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ 16.72 का हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसके हमने फाइनेंशियल्स देख लिए, इसकी वैल्यूएशंस देख ली। एक बार हम इस कंपनी के आईपीओ का ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इन्होंने जो अपने ऑब्जेक्टिव में मेंशन किया वो मेंशन किया है टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट। मतलब जो इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है उनके लिए इन्होंने आईपीओ लेके आया है। साथ ही साथ टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल के लिए भी इनको फंड्स की जरूरत है और साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट। तो ये पूरा का पूरा पैसा जो है ये इन्होंने अपना मेंशन किया हुआ है कि कहाँ का ये पैसा लगाने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ पोर्शन जो है वो इनके जो प्रमोटर है वो भी अपना माल सेल करके जा रहा है। अब दोस्तों इस आईपीओ की जीएमपी की बात करें तो कोई भी जीएमपी फिलहाल इसके अवेलेबल नहीं है। अब सवाल ये आता है कि इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। तो उससे पहले दोस्तों यदि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों आईएफएल कैपिटल का फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों 2020 में जब कोविड आया तो मार्केट में काफी बड़े क्राइसिस आए। उस समय जिन लोगों ने मार्केट में इंटर किया और आज की अगर हम बात करें तो उन्होंने काफी अच्छा पैसा बनाया। तो क्या ये सही समय है इस मार्केट में इंटर करने का? वो आपको एनालिसिस करना है, आपको डिसाइड करना है। मेरा जब बस कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। और कोई भी अगर लोअर साइड में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, आज कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में जो 40% 50% से ज्यादा गिर चुके हैं, तो क्या उनमें अपॉर्चुनिटी है? आप अपने रिसर्च एनालिस्ट से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप एसआईपी के माध्यम से अपना इन्वेस्टमेंट जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब क्वेश्चन ये आता है कि इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना। तो दोस्तों मार्केट की जो सिनेरियो है और इस कंपनी को अगर देखें तो एसएमई सेक्टर की कंपनी है, 1,40,000 रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना है और मार्केट का जो हालत है उस हिसाब से मुझे तो अभी नहीं लगता। मैं पिछले कई दिनों से आपको एक ही एडवाइस देने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं मेरा जो व्यू है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी आईपीओ में फिलहाल अभी निवेश करने का कोई लॉजिक बन नहीं रहा है, क्योंकि किसी भी आईपीओ ने देखे हम तो कोई अच्छा रिटर्न निकाल के नहीं दिया। इवन कोई आईपीओ 2-3% ऊपर लिस्ट हो रहे हैं और फिर देखा जाए तो अगले दिन या सेम डे लिस्टिंग के बाद वो करेक्ट होते जा रहे हैं। तो अभी के लिए मुझे लगता है इसको भी अवॉइड करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम।